नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट दीपक आपके YouTube चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास है और इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि उन एडवोकेट के बारे में बताऊं कि जो फीस लेकर दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं या उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनसे सही से बात नहीं करते। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या हमारा कोई केस चल रहा होता है तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि एक अच्छे वकील की। लेकिन काफ़ी लोगों का अनुभव अपने वकील के साथ अच्छा नहीं रहता। मेरे पास भी ऐसे कुछ मैसेज आते हैं कि मेरा वकील कुछ करता नहीं है और मैं क्या करूं, या मेरे वकील सामने वाली पार्टी के वकील से मिल गया है तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, फिर भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और रेगुलर मिलते रहें। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आपसे ये वादा तो नहीं करूँगा कि वकील हमेशा सही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो लीगल प्रोसीडिंग की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आ पाएँ। और दोस्तों, काफ़ी सारे वकील भी रिजर्व होते हैं जो कि क्लाइंट से ज़्यादा बात नहीं करते, तो केवल ऐसा होने पर भी वकील पर शक ना करें, क्योंकि वकील का असली काम आपको प्रोसीडिंग समझाना नहीं बल्कि कोर्ट में आपकी पैरवी करना होता है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर पार्टी चाह रही होती है कि मेरे केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन कोर्ट की प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगने से उनको अपने एडवोकेट पर डाउट होने लगता है, शक होने लगता है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोर्ट में लग रहे टाइम के बिहाफ पर अपने वकील पर डाउट ना करें। इसके लिए आप अपने केस को रेगुलर वॉच करें और अपने एडवोकेट के कांटेक्ट में रहें, तो भी शायद आपको सॉल्यूशन हो जाए या आपको सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने एडवोकेट के व्यवहार से या उसकी बातों से उन पर रीजनेबल डाउट हो जाए या ये विश्वास हो जाए कि आपके वकील साहब आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं या वो सामने वाली पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि आप अपने केस में कभी भी एडवोकेट चेंज कर सकते हैं और ये आपका अधिकार है। ऐसी स्थिति होने पर आप अपने एडवोकेट को क्लियर निर्देश दे दें कि आप अपने करंट मैटर में उनसे पैरवी नहीं करवाना चाहते हैं और इसी के साथ अपने करंट एडवोकेट से फाइल और एनओसी ले लें। एनओसी लेने से आप अपने केस के लिए किसी भी नए एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं, और जब आप अपने पुराने एडवोकेट के पास फाइल और एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि आपका एडवोकेट अपनी फ़ीस के लिए डिस्प्यूट कर सकते हैं और फीस क्लियर ना होने की वजह से वह आपको फाइल और एनओसी देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि पुराने एडवोकेट के ड्यूज़ को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ड्यूज़ के बारे में जो भी डिस्प्यूट हो या एडवोकेट कुछ नाजायज मांग रहे हों, तो ऐसे स्थिति में आप उनको एक नोटिस दिलवा दें कि आप उनको अपने मैटर में उनको वकील नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी तरफ से पैरवी ना करें। और साथ में आप कोर्ट में भी एक नोटिस की कॉपी एप्लीकेशन के साथ दे दें ताकि आपकी फाइल में कुछ गलत ना हो सके। जब आप एडवोकेट को नोटिस देकर अपनी फाइल की मांग करते हैं तो इसके लिए वह आपसे फीस की डिस्प्यूट तो कर सकता है, लेकिन इससे ना वह आपकी फाइल अपने पास रोक कर रख सकता है और ना ही वह आपकी इजाज़त के बिना कोर्ट में पैरवी कर सकता है। अब बात करते हैं, यदि आपके नोटिस देने के बाद भी आपके एडवोकेट आपकी फाइल नहीं लौटाते हैं तो आप उनके खिलाफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में भी शिकायत कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा का, जिसमें एडवोकेट ने क्लाइंट को
फाइल देने से इस कारण से मना कर दिया था क्योंकि वकील साहब का कहना था उनकी फीस बकाया है और फीस पूरी ना हो जाए जब तक एडवोकेट को फाइल अपने पास रखने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर में कहा कि किसी भी एडवोकेट को अपनी फीस के बदले क्लाइंट के फाइल पर कोई धरनाधिकार नहीं मिलता, अर्थात फीस न मिलने की वजह से किसी क्लाइंट की फाइल अपने पास रोककर नहीं रख सकते हैं। अपनी फीस की वसूली कानूनी तरीके से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी क्लियर किया कि कोई पक्षकार अपना वकील किसी भी कारण से बदलना चाहता है तो जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है वो मुद्दा वकील की फीस के मुद्दे से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए फीस के बदले फाइल को रोकने का अधिकार किसी भी एडवोकेट को नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फीस का भुगतान नहीं करने तक फाइल नहीं लौटाने को एडवोकेट एक्ट सेक्शन 13(5) के अंतर्गत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी माना है। तो ये स्थिति साफ है कि किसी भी पार्टी को अधिकार है कि वह जब चाहे अपनी केस में एडवोकेट को चेंज कर सकता है और एडवोकेट से अपनी फाइल ले सकता है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने एडवोकेट पर डाउट करते हैं तो उसके लिए उचित कारण और आधार जरूर होने चाहिए। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि एडवोकेट चेंज करने का डिसीजन जल्दीबाजी में ना हो, बल्कि सोच समझकर और परिस्थितियों को मूल्यांकन करके ही लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से कोर्ट केस में अपने एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथियों, इसी के चलते आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।